पूर्ता खड़ा कर दो जी गंडक ने, हम वोट दें बीजेपी ने। अच्छा, अब बस सीधी आपका स्पष्ट वोट बात। बीजेपी को है? हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल। अब की बार बीजेपी को वोट देंगे आप? क्या 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 पिछली बार भी, अच्छा, क्या पिछली बार भी दिया था। अच्छा, पिछली बार भी दिया था, इबकड़ भी देंगे, आगे भी देंगे। बीजेपी को वोट देंगे? हाँ बिल्कुल, अंध भगत है जी बीजेपी की? हाँ भगत। हाँ अब की बार वोट किसको देना है जी, बीजेपी को या कांग्रेस को? कांग्रेस ने दियो मतलब जेपी होगा तो। अच्छा, और अगर चंद्रमोहन आता तो? कौन ही चंद्रमोहन मान कोई को नहीं। चंद्र प्रकाश आईएएस और जयप्रकाश आता तो क्या रहेगा? जयप्रकाश जेपी जीत के लिए गाड़ते जीत नहीं लेगा, वोट देंगे आप? पक्का दिमा मतलब बिजली मंत्री रणजीत सिंह है, इसको वोट क्यों नहीं दे रहे आप? नहीं देते आप? ये के चट्टे पट्टे है। अच्छा, देवी लाल गुलाब ने वोट है कौन केड़ा नहीं देते? पुआ में पढ़ो सारे, अब वोट देंगे बीजेपी ने। अच्छा, सीधी बात, पक्का वोट बीजेपी का? पक्का वोट। आदमपुर हलके के बालसमंद गांव में मौजूद हूँ। सब बात करूं फिलहाल अब की बार हिसार का एमपी कौन बनेगा। एक तरफ बीजेपी पार्टी की तरफ से बिजली मंत्री रणजीत सिंह जी मैदान में है और दूसरी साइड की बात करूं, अब तक कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित ही नहीं किया। और बात करूं फिलहाल किसको टिकट मिल सकती है, तो चंद्रमोहन बिश्नोई को मिल सकती है, या फिर जयप्रकाश जेपी को मिल सकती है, या फिर चंद्र प्रकाश आईएएस को मिल सकती है। तो आज बालसमंद गांव में हम घूमकर दुकान दुकान जाकर लोगों से मिलकर आखिर जानते हैं हिसार का एमपी कौन बनेगा और इस गांव का माहौल क्या है। करते हैं बातचीत। भाई साहब मौजूद है। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई साहब अब की बार आपके गांव में से किसको बीजेपी को जिताएंगे या फिर कांग्रेस को जिताएंगे? कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा? कांग्रेस का जी, बीजेपी का ये तो वो कौन कराएंगे, हम तो कांग्रेस के वो जयप्रकाश को वो होने चाहिए टिकट। एक बात बताइए, चंद्र अभी फिलहाल बात करूं, कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देगी? चंद्रमोहन बिश्नोई, जयप्रकाश जेपी, चंद्र प्रकाश रिटायरमेंट आईएएस है, उनमें से किसको टिकट मिल सकती है? अब तो कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया जी। ज्यादातर इसी का वो ज्यादा चल रहा है जी, बीजेपी का यो है ना, ये जेपी का ये। अच्छा, जयप्रकाश को हाँ, वोट देंगे? हाँ जी बिल्कुल। और बिजली मंत्री रणजीत सिंह जी हैं, उनको वोट नहीं देंगे आप? उनने कौन दिया जी, बताओ? नहीं देंगे ना जी। तो देखें जी, ताऊ जी और मौजूद। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई, क्या हाल चाल? ताऊ ठीक हो गए? देखिए मैं कौन बोलूं कुछ भी। ताऊ जी भाई बात करने से कर रहे हैं मना, चलते हैं। राम राम जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक है। अब की बार वोट किसको देना है जी, बीजेपी को या कांग्रेस को? कांग्रेस ने दियो मतलब जेपी होगा तो। अच्छा, और अगर चंद्रमोहन आता तो? कौन ही चंद्रमोहन मान कोई को नहीं। चंद्र प्रकाश आईएएस और जयप्रकाश आता तो क्या रहेगा? जयप्रकाश जेपी जीत के लिए गाड़ते जीत नहीं लेगा, वोट देंगे आप? पक्का दिमा मतलब बिजली मंत्री रणजीत सिंह है, इसको वोट क्यों नहीं दे रहे आप? नहीं देते आप? ये के चट्टे पट्टे है। देवी लाल गुलाब ने वोट है कौन केड़ा नहीं देते, और जयप्रकाश जी आते तो वोट देंगे? बिल्कुल दूंगा पक्का। तो भाई देखो, बालसमंद में दो बंदे मिल सके हैं, ये कहते हैं भाई हम वोट देंगे तो जयप्रकाश जेपी को देंगे, जयप्रकाश आते हैं एमपी से तो उनको वोट देंगे। चलते हैं आगे और भी माहौल देखते हैं। राम 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 राम। तो क्या कुछ माहौल है, अभी वोट किन होगा? बढ़िया है, मोदी साहब को देंगे वोट। अच्छा, हाँ बीजेपी को। बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट हैं रणजीत सिंह, बिजली मंत्री है रणजीत सिंह, कितने वोटों से जिताएंगे जी? उसने देते हैं, जीतेगा वो। कितने वोटों से? खूब अच्छी जीत होगी, बढ़िया वाली। बालसमंद गांव से कितने वोट आ जाएंगे जी? बालसमंद गांव तक घने वोट आ जाएंगे, उसके बहुत वोट आओगे। अच्छा, हाँ, जीतेगा जीतकर? जीतेगा बिल्कुल पक्का। और अभी कांग्रेस की टिकट नहीं मिली, कांग्रेस की टिकट जयप्रकाश को मिलती है, चंद्रमोहन को मिलती है, तो जीतेंगे? बिल्कुल जीतेगा, और बीजेपी का आदमी देते, किसी ने देते वो टिकट। अच्छा, बस बता दिया, बीजेपी को जीतेंगे? बिल्कुल बीजेपी का जीतेगा। लो भाई, ताऊ जी की बात कर रहे हैं कि भाई कैंडिडेट जीतेगा तो बीजेपी का जीतेगा। राम राम भाई, राम राम भाई साहब, अब की बार एमपी हिसार का एमपी किसको बना रहे हो? कांग्रेस को जिताओगे या बीजेपी को जिताओगे? कांग्रेस ने जितावांगे भाई, कांग्रेस ने। कांग्रेस का तो अभी तक कैंडिडेट नहीं आया, बिजली मंत्री है जी, बीजेपी से बिजली मंत्री रणजीत सिंह को टिकट मिली है, तो इनके सामने आप किसको देखते हैं? इसमें तो शायद क्या तो जेपी आओगा और नी चंद्रमोहन बिश्नोई आओगा। इन कांग्रेस के तो एक ही कैंडिडेट, दो हम तो एक ही आओगा इनमें। चंद्र प्रकाश नहीं आ सकते? ना इसकी कोई चर्चा तो है को नहीं आदमपुर कम तो। हाँ, तो एक बात है जी, अगर सामने चंद्रमोहन या जयप्रकाश आते हैं तो रणजीत सिंह जी का क्या माहौल रहेगा आपके गांव में, और इन दोनों का क्या माहौल रहेगा आपके गांव में? हमारा गांव में तो कांग्रेस का माहौल रहेगा। हाँ, कांग्रेस का माहौल रहेगा। तो पिछली बार उपचुनाव में जयप्रकाश जी को अपने आप लोग गाँव से गांव का हो गया नहीं, कोटा नंबरदार आ गया नहीं लोग। अच्छा, हाँ जीत थोड़ा गाँव का। आपकी बार जयप्रकाश? हाँ, जयप्रकाश ने। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। भाई साहब, अब की बार एमपी के इलेक्शन की बात करूं, किसको जिता रहे हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को? बीजेपी जीतेगी भाई। बीजेपी के रणजीत सिंह जी बिजली मंत्री हैं, उनको आप कितने वोटों से जिताएंगे? थोड़ा क्या जी?
करीबन 20-25 वोटों से। आदमपुर से 25,000 वोटर जो जीते हैं। हाँ, और हिसार की पूरी बात करो लोकसभा की, क्या कुछ रहेगा? करीबन 70,000 से। अच्छा भाई साहब, एक बात है, और एक तरफ जो बीजेपी पार्टी ने तो अपने कैंडिडेट को कर दिया क्लियर, भाई हमारा कैंडिडेट है चौधरी रणजीत सिंह जी हैं, बिजली मंत्री रह चुके हैं हरियाणा के, मौके पे काम भी करवाए हुए हैं। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कैंडिडेट नहीं लिया है जिस अपने सामने, तो आपके सामने कांग्रेस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट आ सकता है? तो चंद्रमोहन का चल रहा है जी। चंद्रमोहन आता है तो कितने वोटों से आदमपुर जीत सकता है या नहीं जीत सकता? आदमपुर से चंद्रमोहन है तो उसका कुछ नहीं कह सकते हो, उसका फाइट रहे दोनों की। फाइट है। और जयप्रकाश आते हैं तो जयप्रकाश आया तब भी फाइट रहेगी। हाँ। और चंद्र प्रकाश आएंगे तो चंद्र प्रकाश रिटायर्ड आईएएस हैं, कुमार जाति से बिलोंग करता है। उसको मैं जानता नहीं जी। नहीं जानते? हाँ, उनको आपने नाम नहीं सुना है? नहीं सुना। बिल्कुल नहीं जी। तो आप वोट किसको देंगे? वोट बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। एमपी का बात करूं, बीजेपी की टिकट मिल चुकी है जी। हाँ जी। रणजीत सिंह बिजली मंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी की टिकट अब तक मिली नहीं है। क्या लगता है किसको टिकट मिलेगी, क्या कुछ माहौल रहेगा? बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी भाई, कांग्रेस जीतेगी। हाँ कांग्रेस का तो कैंडिडेट ही नहीं है अब तक। कांग्रेस जीतेगी, जो जेपी ने मिली हो जो किसी ने मिली हो कांग्रेस जीतेगी। अच्छा। और रणजीत हारेगा। रणजीत जी हारेंगे? हाँ। वो एक बात, मौके के बिजली मंत्री है जी, आप कैसी बातें कर रहे वो चक्की में होचे हारेगा। सीधी बड़ी बात, हमारा धरना तलना ला रहे विकलांग गोटा कमल गुप्ता ही कोठी का है। अच्छा। हाँ, एक भाई ने नौकरी तो हटा रखा है, अच्छा। डीसी रेट पे है। अच्छा। हाँ, उसको 21 महीने वेतन रोक के खड़े हैं। अच्छा 21 महीने की वेतन रोक के खड़े हैं। अच्छा। और ना नौकरी देंगे, ये दावा जी दिन मुकाबले पॉलिसी खत्म होगी, मैं इसका प्रूफ तो दिखाओ। अच्छा। ये आता है जी समाज कल्याण में 14 सेक्टर में चिटीसी क्लब है। अच्छा। उसमें लगे हुआ है। अच्छा। सैदव सियाल। अच्छा, उनको नौकरी से हटा दिया गया। हाँ, उसको नौकरी तो से आपकी बार आपका वोट किसको? विकलांगों का जो वोट है, आपके जो एसोसिएशन है, हमारा 80,000 प्लस वोट है विकलांग आएंगे। अच्छा। कांग्रेस ने देंगे। अच्छा, हिसार विधानसभा में आपके सारे जो एमपी बनेंगे उनको 80,000 वोट पक्के हैं कांग्रेस के। हाँ बिल्कुल। तो जी बातचीत करते हैं, भाई साहब हैं, भाई साहब राम राम। भाई साहब एक बात आपसे पूछनी थी, आपकी बार बीजेपी की बात करूं, बीजेपी की टिकट तो मिल चुकी है जी, बिजली मंत्री है रणजीत सिंह। कांग्रेस पार्टी टिकट मिली नहीं है जी, आपके क्या कुछ मालूम है, किसको जिताओगे आप? भाई उरे तो नहीं है, नहीं बीजेपी एंटी वोट है, वो कांग्रेस से किशन खड़ा कर दियो। अच्छा। उसे नहीं मिलेगा हमारा लगम तो। आदमपुर की बात करें, पूरे हिसार की बात कर रहा हूँ। पूरा हिसार में तो अगर जय विजेंद्र सिंह को टिकट मिलती है तो वो टिकट निकाल लेगा। विजेंद्र सिंह अगर टिकट मिलती जो पूर्व सांसद है, अच्छा, उनको अगर टिकट मिलती है तो वो निकाल सकता है। अच्छा। क्योंकि उनका उधर में होल्ड है। अच्छा। 2-3 हल्कों में ज्यादा होल्ड है। यहाँ तो एंटी वोट है, वो तो कांग्रेस किसी को भी टिकट दे दे, वहाँ के नहीं। हाँ। और एक बात पूछूंगा जी, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला है, उनको टिकट दी गई है, रातों रात बीजेपी में ज्वाइन करवाया गया है, क्या लगता है क्या कुछ माहौल रहेगा? अब की बार वो कह रहे हैं एमपी हमारा क्लियर है जी। अगर विजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिलती तो वही जीतेंगे भाई वो जीतेंगे, रणजीत सिंह जीतेंगे। हाँ, रणजीत सिंह जीतेंगे। भाई एक नया रुझान आया है, अगर विजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिलती तो ये बोल रहे हैं भाई बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला एक तरफ जीत रहे हैं। भाई साहब नमस्कार भाई साहब। भाई साहब एक बात पूछूंगा, आपके गांव की बात करूं, सभी लोग कांग्रेस कांग्रेस कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार चुके हैं, रणजीत सिंह बिजली मंत्री मौके के हैं और अब की बार एमपी की टिकट ले ली है, मैदान में आ चुके हैं, हिसार में रैली कर दी, हांसी में रैली कर दी, मगर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने अब तक घोषित ही नहीं हुए। एक तरफ कहते हैं लोग भाई चंद्रमोहन आ सकते हैं, एक तरफ कहते हैं कि जयप्रकाश जेपी जी आ सकते हैं, एक तरफ साथ में ये भी चल रही है कि रिटायर्ड आईएएस चंद्र प्रकाश जी भी आ सकते हैं। तो कौन सा कैंडिडेट आएगा और क्या कुछ फाइट रहेगी आपके गांव से? देखो जी, पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों ने धन्यवाद कहूंगा। अब बीजेपी च जलसा इशार कर लो च किन्ने कर लो, बीजेपी पे कुछ को नहीं ये हरियाणा में। और बात इशार की, इशार में कांग्रेस अगर सीट सही तरीके से बंटेगी तो एक तरफ ही जीतेगी। अगर कांग्रेस ने टिकट जयप्रकाश को दे दी तो 2 लाख प्लस वोट जीतेगा। अच्छा, 2 लाख प्लस वोट थे। अच्छा। क्यों? जयप्रकाश का हिसार से हमेशा लगा है, 3 बार पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं जयप्रकाश। और लोगों के बीच में लोग हर गांव में कम से कम 30-40 आदमी तो ऐसे हो गए जो लगभग डेली बात करते होंगे जयप्रकाश था फोन पे। मगर एक दिक्कत है, उपचुनाव में तो आपने हरा दिया उनको। देखो जी, उपचुनाव में सरकार थी, सरकार तो अभी भी है, सरकार ने पैसे के बल पे चुनाव जीते आए सारा का सारा। अच्छा। कुछ लोग इसे थे दूसरी पार्टियां के वोट काटो आगे, उन
थोड़ा माहौल खराब कर दिया। फिर भी भजनलाल परिवार के खिलाफ सबसे ज्यादा वोट आज तक किसी ने लिए, वो जयप्रकाश है। 52-53 वोट लिए है भजनलाल परिवार के खिलाफ, वो जयप्रकाश ने लिए है। आज तक किसी कैंडिडेट ने नहीं लिए। बिल्कुल। जयप्रकाश इब भी हिसार में कहे तो हरियाणा में सीट जीतेगा दीपेंद्र हुड्डा, 4 लाख वोट थे। अगर उसके बाद में कांग्रेस की अगर बड़ी जीत होगी तो वह हिसार में होगी जयप्रकाश जेपी की। अच्छा। अगर कांग्रेस टिकट देती है तो, अगर जो कांग्रेस ने टिकट सही नहीं दी तो फिर से कोई जीतो कोई हार, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। बिल्कुल। तो जी करते हैं बातचीत, प्रधान जी बैठे हैं। प्रधान जी राम राम, क्या हाल चाल है प्रधान जी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। प्रधान जी, अब की बार एमपी का इलेक्शन आ चुका है, हिसार का एमपी चुनना है आपको। अब की बार किसको चुनना है जी? और कांग्रेस पार्टी को टिकट नहीं मिली है, बीजेपी ने बिजली मंत्री रणजीत सिंह जी को टिकट दे दी है और कांग्रेस पार्टी की अभी तक टिकट नहीं बनती है। 3-4 नाम चल रहे हैं जी, आपको बता देता हूँ। जयप्रकाश जेपी, चंद्र प्रकाश आईएएस और तीसरे चंद्रमोहन आपके सामने हैं। फिलहाल बिश्नोइयों का कैंडिडेट की बात करूं, एमएलए बिश्नोइयों का है। और क्या लगता है अब की बार चंद्रमोहन अगर आदमपुर में आते हैं, हिसार में आते हैं तो क्या रहेगा? और जयप्रकाश हिसार में आते हैं तो क्या रहेगा? और चंद्र प्रकाश आते क्या रहेगा? क्लियर है, जेपी ने जो टिकट दे दे है तो हिसार में धक्के खाने की जरूरत को नहीं। अच्छा। बेटा क्लियर है, क्लियर एमपी बना है जयप्रकाश। जयप्रकाश। एक बात है जयप्रकाश जी, एक बात कह रहे हैं लोग, जयप्रकाश जयप्रकाश सब कह तो रहे हैं। जयप्रकाश जी उपचुनाव में भी आपने जयप्रकाश जी को राजी था? वो अलग राजनीतिक थी, अच्छा अलग थी वो। बाई इलेक्शन भी था, अलग अलग सिस्टम हो जाए हर चीज के। अच्छा। लेकिन इसमें मैन मानना इस चीज ये है कि तू नौकरी पेशा देख ले, आदमपुर हल्का है काम देख ले। आदमपुर हल्का है कोई भी काम हो, इब तू नारदों बिक जाए। मैंने परसों नारदों आए थे, सड़क एक भी ठीक होने, गोत्तम आड़ी सारी फुट्टी पड़ी है, डाटा गुराना बिल्कुल बुरा हाल है। अच्छा। तो जेपी आओ तो सारा सौदा एक तरफ है। अच्छा, फिर बीजेपी तो सारे कैल हो रहे हैं, कितने जाट मर गए, कितना खे हो गया, बुरा हाल है, सब परेशान है। सब परेशान है। बिल्कुल। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। भाई साहब आपसे पूछूंगा, आप युवा साथी हैं, आपसे एक बात रहेगी कि अब की बार है, एक तरफ तो रणजीत सिंह चौटाला हैं, बिजली मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल 4.5 साल उन्होंने बिजली मंत्री रहे हैं। और दूसरी तरफ की बात करूं, टिकट अब तक कांग्रेस ने दी नहीं है। 3 बंदों के नाम चल रहे हैं। चंद्रमोहन की बात करूं, चंद्रमोहन बिश्नोई, जयप्रकाश जेपी और चंद्र प्रकाश आईएएस। अगर सामने कौन आ सकता है इनके और किसको टिकट मिल सकती है कांग्रेस से, और क्या कुछ फाइट रहेगी? फाइट तो भाई मार तो वो अंकल वाली बात है, जेपी ने मिला तो जेपी गाड़ से गाड़ता है। अच्छा। हाँ, जयप्रकाश को टिकट मिलेगी तो जयप्रकाश निकाल सकता है। हाँ, बिल्कुल भाई। बातचीत करते हैं, बालसमंद गांव में दुकानदार हैं, इनसे पूछेंगे आखिर एमपी के इलेक्शन का वोट किसको देंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब अभी वोट आ चुके हैं, हाँ भाई। आप वोट कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे, किसको देंगे वोट? भाई सीधी बात साहब, वोट देंगे बीजेपी ने। अच्छा। हाँ। बीजेपी पार्टी की बात करूं, चौधरी रणजीत सिंह बिजली मंत्री हैं फिलहाल, उनको एमपी की टिकट मिली है और कांग्रेस पार्टी की अब तक टिकट नहीं मिली। तो चाहे कुआं में पढ़ो सारे, अब वोट देंगे बीजेपी ने। अच्छा, सीधी बात, पक्का वोट बीजेपी का? पक्का वोट। बिल्कुल। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। भाई साहब वो आपकी वोट किसको देंगे, कांग्रेस या बीजेपी? पहला तो भाई साहब ऑप्शन ना दे भी, कांग्रेस ने देंगे बीजेपी ने। कांग्रेस और बीजेपी तक और भी ऑप्शन हो गए। बिल्कुल। ऑप्शन नोटा भी है, फलाना है, दिगड़ा है, वो एक जेल में जा रहा है केजरीवाल, वो भी है। केजरीवाल तो इंडिया गठबंधन में आ गया, उनका कैंडिडेट नहीं उतरेगा आपकी बार। इंडिया गठबंधन की बात नु है, उड़ता खड़ा कर दो जी गंडक ने, हम वोट दें बीजेपी ने। अच्छा। अब बस सीधी आपका स्पष्ट वोट बात। बीजेपी को है? हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल।